तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग शुरू होते ही हमास के समर्थन में खुलकर उतरा मुस्लिम देश ईरान। ईरान ने 48 घंटे में इजराइल का नामो निशान मिटाने की दे दी धमकी। यहूदियों की अब नहीं खैर, चुन चुन कर मारेगा ईरान। गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों से हार रही है इजराइल की सेना, तो जंग जीतने के लिए अब खान यूनिस में इजराइल की सेना ने गिराए पर्चे। खान यूनिस जगह को फिलिस्तीनियों से खाली करने के लिए कहा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होंगे भारत के पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। बीजेपी के नेताओं के साथ तस्वीर हुई वायरल। इजराइल हमास में फिर से जंग शुरू होने के बाद मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति से कर दी मुलाकात। फिलिस्तीन के मुद्दे को जल्द हल करने की जताई चिंता। भारत में फेक न्यूज पर मोदी सरकार ने की डिजिटल एयर स्ट्राइक। 120 से ज्यादा यूट्यूब चैनलों को फिर से किया बैन। बॉलीवुड के सुपर सिंगर लकी अली ने जताई फिलिस्तीन जाने की ख्वाहिश। इजराइल का किया विरोध, कहा इजराइल मासूम बच्चों की कर रहा है हत्या। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग शुरू होते ही हमास के समर्थन में खुलकर उतरा मुस्लिम देश ईरान। ईरान ने 48 घंटों में इजराइल का नामो निशान मिटाने की दे दी धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास में एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। इसी जंग के बीच हमास के समर्थन में ईरान खुलकर आ गया है और ईरान ने इजराइल को 48 घंटे में मिटाने की धमकी दी है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के सेना के प्रमुख ने इजराइल को मिटाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हम 48 घंटे में इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर जैसे हमले अगर गाजा पट्टी पर इजराइल ने किए तो हम इजराइल का अस्तित्व खत्म कर देंगे और हमास के समर्थन में इजराइल से जंग लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि जब से गाजा पट्टी पर इजराइल की सेना ने बम बरसाए हैं तब से एक भी ईरानी चैन से नहीं सोता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ईरान खुलकर हमास के समर्थन में आ गया है और उसने इजराइल पर हमला करने का भी प्लान बना रखा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने की इजराइल के राष्ट्रपति से मुलाकात। फिलिस्तीन के मुद्दे को हल करने के लिए कहा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हो गई। जंग शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक से शुक्रवार को मुलाकात की है। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में केंद्र की मोदी सरकार ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था और जोर देकर कहा था कि जो इजराइल बमबारी गाजा पट्टी पर कर रहा है, फिलिस्तीन के लोगों को मार रहा है, वो नरसंहार है और बिल्कुल गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का साथ देते हुए फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश बनाने की वकालत की और अब प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति से मुलाकात की है और फिलिस्तीन के मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात में इजराइल के राष्ट्रपति से कहा कि इजराइल तत्काल गाजा पट्टी पर जो जबरदस्ती कब्जा कर रखा है उसको छोड़े और फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश बनने दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार अब खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में बुरी तरीके से पिट रही है इजराइल की सेना। गाजा में हमास को हराने के लिए खान यूनिस में इजराइल की सेना ने गिराए पर्चे। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच फिर से जंग शुरू हो गई है और इस जंग में हमास के लड़ाके चुन चुनकर इजराइल की सेना को मार रहे हैं। और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के लड़ाकों का मुकाबला करने में फेल हुई इजराइल की सेना ने अब खान यूनिस में भीषण हमला करने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक इजराइल की फोर्स ने खान यूनिस में पर्चे गिराए हैं और इजराइल ने पर्चों के जरिए इलाके को खाली करने की चेतावनी फिलिस्तीनियों को दी है। पर्चे में इजराइल की सेना ने लिखा है कि पूरे इलाके को खाली कर दिया जाए। बता दें कि गाजा में इजराइल की सेना फिर से हमला कर सकती है क्योंकि जमीनी स्तर पर हमास के लड़ाकों से वो नहीं लड़ पा रही है और लगातार हार रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि खान यूनिस पर अब इजराइल कब्जा करने वाला है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत में फेक न्यूज फैलाने पर मोदी सरकार हुई सख्त, 120 यूट्यूब चैनलों को किया बैन। जब दोस्तों आपको बता दें कि फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक की है। 120 से ज्यादा अफवाह फैलाने वाले यूट्यूब चैनलों को केंद्र की मोदी सरकार ने आज भारत में बैन कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये यूट्यूब चैनल्स क्लिक बैट वाले थंबनेल लगाकर फर्जी न्यूज चलाते थे। वहीं गूगल ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारत में फर्जी न्यूज और अफवाह फैलाने वाले चैनल्स और कंटेंट को लेकर सख्ती दिखाई है। यूट्यूब इंडिया ने भी इसी तरह के फर्जी न्यूज चैनल और कंटेंट पर एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले भी मोदी सरकार ने इसी तरह के फर्जी अफवाह फैलाने वाले यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई की थी और उनको बैन किया था, और अब मोदी सरकार ने 120 यूट्यूब चैनलों को बैन किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बॉलीवुड के सुपर हिट सिंगर लकी अली ने जताई फिलिस्तीन जाने की ख्वाहिश, कहा इजराइल से लड़ूंगा जंग। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच बॉलीवुड के जाने माने मशहूर सिंगर लकी अली ने 30 नवंबर को फिलिस्तीन जाने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने अपने अकाउंट पर लिखा है कि इंशाल्लाह मैं फिलिस्तीन जाना चाहता हूं। उनके इस ट्वीट को देखकर लोगों ने काफी उनकी हिमाकत की है और कहा है कि फिलिस्तीन के लोगों को जबरदस्ती इजराइल मार रहा है, उनके साथ गलत काम किए जा रहे हैं, इसलिए हम सभी लोगों को इकट्ठा होकर फिलिस्तीन जाना चाहिए और इजराइल की सेना से लड़ना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। जबकि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर हैं, इन्होंने एक ट्वीट भी इस पर नहीं किया। खुलेआम इजराइल बच्चों की हत्या गाजा पट्टी में कर रहा है, लेकिन लकी अली जो पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने फिलिस्तीन जाने की इच्छा जताई है और खुलकर फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों आपको बता दें कि क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब MS धोनी जो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं वो जल्दी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी की एक बीजेपी के बड़े नेता के साथ तस्वीर वायरल हुई है। तस्वीर वायरल होने के बाद अब देश में मांग उठने लगी है कि धोनी जल्दी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि वायरल तस्वीर में महेंद्र सिंह धोनी उर्फ माही बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं, जिसके बाद ये चर्चा गर्म हो गई है कि धोनी की राजनीति में एंट्री हो सकती है और धोनी लोकसभा 2024 का चुनाव बीजेपी से लड़ सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि धोनी की भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रांची के बीजेपी विधायक CP सिंह और कांके विधायक समरी लाल के साथ फोटो वायरल हुई है। इस फोटो के वायरल होने के बाद पूरे देश में चर्चा है कि धोनी जल्दी बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं और वो राजनीति में उतरेंगे और लोकसभा का चुनाव भी वो लड़ेंगे। दिखाई है यूट्यूब इंडिया ने भी इसी तरह के फर्जी न्यूज चैनल और कंटेंट पर एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले भी मोदी सरकार ने इसी तरह के फर्जी अफवाह फैलाने वाले यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई की थी और उनको बैन किया था, और अब मोदी सरकार ने 120 यूट्यूब चैनलों को बैन किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बॉलीवुड के सुपर हिट सिंगर लकी अली ने जताई फिलिस्तीन जाने की ख्वाहिश, कहा इजराइल से लड़ूंगा जंग। दोस्तों आपको कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच बॉलीवुड के जाने माने मशहूर सिंगर लकी अली ने 30 नवंबर को फिलिस्तीन जाने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने अपने अकाउंट पर लिखा है कि इंशाल्लाह मैं फिलिस्तीन जाना चाहता हूं। उनके इस ट्वीट को देखकर लोगों ने काफी उनकी हिमाकत की है और कहा है कि फिलिस्तीन के लोगों को जबरदस्ती इजराइल मार रहा है, उनके साथ गलत काम किए जा रहे हैं, इसलिए हम सभी लोगों को इकट्ठा होकर फिलिस्तीन जाना चाहिए और इजराइल की सेना से लड़ना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। जबकि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर हैं, इन्होंने एक ट्वीट भी इस पर नहीं किया। खुलेआम इजराइल बच्चों की हत्या गाजा पट्टी में कर रहा है, लेकिन लकी अली जो पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने फिलिस्तीन जाने की इच्छा जताई है और खुलकर फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी।
जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब MS धोनी जो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं वो जल्दी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी की एक बीजेपी के बड़े नेता के साथ तस्वीर वायरल हुई है। तस्वीर वायरल होने के बाद अब देश में मांग उठने लगी है कि धोनी जल्दी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि वायरल तस्वीर में महेंद्र सिंह धोनी उर्फ माही बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं, जिसके बाद ये चर्चा गर्म हो गई है कि धोनी की राजनीति में एंट्री हो सकती है और धोनी लोकसभा 2024 का चुनाव बीजेपी से लड़ सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि धोनी की भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रांची के बीजेपी विधायक CP सिंह और कांके विधायक समरी लाल के साथ फोटो वायरल हुई है। इस फोटो के वायरल होने के बाद पूरे देश में चर्चा है कि धोनी जल्दी बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं और वो राजनीति में उतरेंगे और लोकसभा का चुनाव भी वो लड़ेंगे।